हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लाइंस और एंगल के सीरीज पे चल रहे हैं। पहला वीडियो हमने देख लिया है। पहले वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम तरह तरह के लाइंस और एंगल्स की बात की थी। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी कि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर में। सेकेंड वीडियो में हम ये देखेंगे कि 6.1 में जितने भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करेंगे। और एक थ्योरम है 6.1 जिसमें प्रूफ करना होता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल्स कैसे होते हैं, तो वो थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा चैप्टर है लाइंस और एंगल। सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है दोस्तों? वो एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1। तो दोस्तों ये है थ्योरम 6.1, जिसमें कह रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कह रहा है कि दो लाइन है हमारे पास, जिसमें हमने मान लिया कि एक ए बी है, एक सी डी है, सॉरी सी सी, एक ए बी है और एक सी डी है। ये दो लाइंस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। तो हमें ये दिखाना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? ये सामने सामने वाले। ये वाला एंगल इस वाले की इक्वल दिखाना है, ये वाला एंगल इस वाले की इक्वल दिखाना है। तो करना कैसे है? बड़ा सा आसान सा है। हम चालू करते हैं यहाँ से। हमें ये पता है कि ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है। तो हमारे पास है क्या? पहले लिख लेते हैं वी हैव, कि हमारे पास क्वेश्चन ने दिया क्या क्या है। कह रहा है टू लाइंस। टू लाइंस मतलब ए बी इज अ लाइन एंड सी डी इज अ लाइन। हमने ये बात कर ली कि ये दोनों हमारे क्या है? लाइंस है। ए बी भी लाइंस है, सी डी भी लाइंस है। अब हमने पता है अगर हम किसी लाइन के दो एंगल्स को सम करते हैं, किसी लाइन पे बने हुए दो एंगल का ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो टोटल में क्या आता है? 180। क्या आता है? 180। कौन सी प्रॉपर्टी के कारण? लीनियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर एंगल। ठीक है। तो जैसे अगर हमने इसको 1 मान लिया, चलो इसे सपोज 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन, किस लाइन पे? ऑनलाइन ए बी। हम ए बी पे बात कर रहे हैं। इफ, या फिर सीधा ऐड कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। क्यों? हमें पता है ये लीनियर पेयर है। क्या है? एंगल ऑफ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर के हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अगर कोई लाइन पे दो एंगल या तीन एंगल या चार एंगल बन रहे हैं, उनको हम सम कर ऐड करते हैं तो टोटल एंगल 180 के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने पिछली वीडियो में देख रखा है। ऐसे ही इसे हम साइड में लिखते हैं, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसे हम लिखते हैं लीनियर पेयर। हमें रीजन लिखना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरे में हम बात करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन किस वाले पे? इस बार हम सीडी की बात करते हैं, सीडी पे। ठीक है। इस वाले पे क्या है? हमने 1 ए और बी को लिया, जिसमें 2 और 3 को लेंगे हम। ए सी डी की बात करें तो 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। ये भी 180 होगा क्योंकि एक पूरी लाइन है, तो इन दोनों का सम पूरा 180 होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, और इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। रीजन में लीनियर पेयर। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, क्या करेंगे? दोनों, सॉरी, दोनों को अगर हम इक्वल, अगर हम दोनों को इक्वल कर दें, देखो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट? एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। 2 और 3 बराबर 1 और 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 1। ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि 1 और 3 के बराबर है। ऐसे ही हम सिमिलरली एंगल 2 बराबर एंगल 4, ऐसे ही हम 2 और 4 को इक्वल कर सकते हैं। 2 और 4 को कैसे इक्वल कर सकते हैं? एक बार हमने ये दोनों ले लिया,
1 और 2 प्लस 180, फिर एक बार ले लीजिए 1 और 4 प्लस 180, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से बड़ा आसान है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास है क्या, वो लिख लो, ए बी एक लाइन, सी डी एक लाइन। अब हम ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी पे देखो ये हमारा पूरा ए बी है। अब ए बी पे 2 और 3 बन रहा है, 1 और 4 बन रहा है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी एंगल लिख सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों का सम 180 आ रहा है। क्यों? लीनियर पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। फिर हमने बात की सी डी की, सी डी पे लिया, तो सी डी पे कौन सा एंगल लेंगे, 1 और 2। हमें कुछ ऐसा लेना है, हम 4 और 3 भी ले सकते हैं, 3 और 4 भी ले सकते हैं, हमने 1 और 2 ले लिया। 1 और 2 बराबर 180, लीनियर पेयर। अब दोनों को हमने इक्वल कर लिया, क्यों? क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं, तो 180 के बराबर है, तो 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2, जहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बराबर 3। इसी तरह हम 2 और 4 को भी इक्वल दिखा देंगे, और लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ आर इक्वल। लास्ट में लिख सकते हो आप हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, या फिर पूरा लिख देना इफ हेंस इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूफ, जिसे आप इस आसान तरीके से कर सकते हो। एनसीईआरटी में बड़ा बहुत ही लंबा, बहुत ही लेंदी दिखाया गया है, आप इस तरीके से आसानी से प्रूफ कर सकते हो छोटे से मेथड से। और ये बड़ा आसान मतलब इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि एग्जाम में आता भी है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बात करते हैं 6.1 थ्योरम, सॉरी एक्सरसाइज 6.1 की। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 की। तो दोस्तों ये हमारा 6.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि लाइंस ए बी एंड सी डी, दो लाइन है, एक ए बी है और एक सी डी है, दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 है, कह रहा है कि अगर ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल और बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, कह रहा है इन दोनों को अगर हम सम करें तो ये इनका सम कितना आ रहा है, 70 के बराबर आ रहा है, 70 डिग्री के। और कह रहा है बी ओ डी बराबर 40, बी ओ डी बराबर 40 मतलब ये वाला एंगल हमारा 40 दिया है। तो हमें कह रहा है कि हम बताओ बी ओ ई कितना होगा, बी ओ ई, तो इसे हम एक्स मान लेते हैं ये, और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का रिफ्लेक्स, और हमें इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, वाई, तो मतलब वाई का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, अब हम आइए चालू करते हैं। तो हमारे पास है क्या क्या, पहले गिवन लिख लेंगे, क्या पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमारे पास है, कह रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 है, ठीक है, और एंड एंगल बी ओ डी बराबर 40 है। ये दो चीज हमारे पास है, और ए बी और सी डी तो लाइन है ही, हमें पता है। देखो चालू कैसे करेंगे, ये 40 तो ये भी 40, क्यों? देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। कहाँ पे? पॉइंट ओ पे। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखो हियर एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 रीजन में वर्टिकल अपोजिट एंगल, वी ओ ए लिख देना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ए ओ सी हमारे पास 40 आ गया। अब नाउ इस वाली लाइन का यूज करेंगे। हमें क्या बताया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 है। ए ओ सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, कितना है, 40, प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा हमारा 70। 40 को उस तरफ भेजेंगे तो एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40, जहाँ से आपका बी ओ ई बराबर आ गया 30। बी ओ ई कितना हो गया, ये हमारा कितना आ गया, 30। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या करना है, ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो 40 ये होगा तो ये भी 40 हो जाएगा। अब इसका प्लस इसका सम 70 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमने 40 रख दी, तो बी ओ ई कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या है, पहले y निकालना है, फिर y का रिफ्लेक्स निकालना है। पहले सी ओ ई निकालना है, फिर सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। नाउ ऑनलाइन ए ओ बी, हम किस पे बात कर रहे हैं, ए बी पे। हम लाइन किस पे बात कर रहे हैं, ए बी पे, ए बी पे बात करेंगे।
हमें पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB बराबर 180। क्यों? ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। AOC की वैल्यू हमारे पास है कितना है, 40 है, प्लस COE का हमें निकालना है, प्लस EOB कितना है, यहां से निकला हमारा BOE EOB वही है सेम 30 है, बराबर 180। ये दोनों 40 और 30 70, 70 को उधर भेजेंगे तो एंगल COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, जो कि 110 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 110 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि हमारा COE कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 110 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। ये होता है रिफ्लेक्स, मतलब होता है दोस्तों, जब भी किसी का रिफ्लेक्स पूछे तो आपको क्या करना है, 360 में से उसे माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस में 110। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा, 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना हो गया, 250। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना। बड़ा एक में वर्टिकल अपोजिट और लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यही यूज करना है। ये 40 दिया है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के द्वारा यहाँ पे। फिर इन दोनों का सम कर रहा है 70 है, तो यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ ये बचेगा 30, क्योंकि 40 और 30 तभी 70 होंगे। ये BOE हमारा आ गया, पहला आ गया 30। अब कह रहा है y का रिफ्लेक्स, तो y का रिफ्लेक्स निकालने से पहले हमें y निकालना है। तो इसका तीनों का सम 180 आना चाहिए, तो तीनों का सम 180 आना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 40 और 30 70, 70 इस तरफ माइनस आ जाएगा, तो 180 में से 70 गया 110, मतलब कि y कितना आ गया, 110। अब रिफ्लेक्स में निकालना है तो 360 में से माइनस करना है, तो 110 को 360 में माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 250। कितना आ गया, 250। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कह रहा है लाइंस XY और MN इंटरसेक्ट एट O। कह रहा है XY एक लाइन है और एक MN एक लाइन है, जो इसको O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा O पॉइंट है, इसको थोड़ा सही बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दिया कह रहा है यदि POY बराबर 90 हो, POY कितना है, 90 के बराबर दिया गया है। और कह रहा है यदि इफ एंड A रेशियो B मतलब कह रहा है इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:3। तो फाइंड हमें कह रहा है C, हमें क्या निकालना है, C निकालना है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक बात याद रख लो दोस्तों, जब भी हमारे क्वेश्चन में रेशियो दिया हो, जब भी कहीं भी अगर हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो उसके साथ हमें x की वैल्यू लगा देनी है, उसके साथ हमें क्या लगा देना है, x लगा लेना है, मतलब कोई वेरिएबल लगा लेना है, वो हमारा पूरा पूरा एंगल्स बन जाएगा। जैसे देखो हमारे पास है क्या, वी हैव, क्या दिया है, कह रहा है A/B बराबर 2:3, ये दिया है। तो हमें क्या मान लेना है इसके साथ, लेट, तो लेट एंगल A बराबर 2x, एंगल A बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड एंगल B बराबर 3x, दोनों के साथ हमने x लगा लिया, हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू आ गई कि A कितना है 2x है, B कितना है 3x है। अब हमें पता है कि अगर ये पूरा 90 है तो POX ये भी 90 होना चाहिए, POX ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि ये आधा पूरा 90 है, पूरा 180 है, ये आधा 90, तो ये भी 90। या फिर ऐसे बात कर लेते हैं, ऑनलाइन, या फिर XY पे बात कर रहे हैं हम। क्या हमें है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY बराबर 180। क्यों, लीनियर पेयर। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2x है, प्लस B की वैल्यू कितनी है, इसको एक तरफ लिखते हैं,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर। अब ए की वैल्यू हमारा 2x है, बी की वैल्यू हमारा 3x है, प्लस पी ओ वाई 90 है बराबर 180। 90 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, ये दोनों सम हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 2 और 3 5x बराबर 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो 90 बचेगा। 5 को नीचे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90/5, जो कि आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब हमारे पास देखो एंगल ए कितना आ गया, एंगल आ गया हमारा 2x था, तो 2x मतलब 2 इंटू 18 मतलब कि 36। एंगल ए बराबर 36 आ गया। एंगल बी बराबर कितना था? 3x, तो मतलब कि 3 इंटू 18, तो ये हो गया 54। कितना आ गया? 54। पहले हम x पुट करेंगे, हमारे पास पूरा पूरा वैल्यू आ जाएगा, फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही x की वैल्यू उठा के इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी a और b की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया हमारा a और b की वैल्यू। हमें निकालना क्या है? हमें c निकालना है। हमें क्या निकालना है? c निकालना है। तो c आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो c इस पूरे का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो a प्लस 90 बराबर c, या फिर b प्लस c बराबर 180। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। नाउ ऑन लाइन, किस लाइन की बात कर रहे हैं हम? एम एन। हमें पता है कि एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है यहाँ से 54 प्लस c तो निकालना है हमें 180। 54 को उस तरफ भेज दो तो एंगल c बराबर 180 माइनस 54, ये कितना हो जाएगा? एंगल c बराबर हो जाएगा 126। एंगल c बराबर 126, ये हमारा आंसर आ गया। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस रेशियो देख के थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है? जब भी, यहाँ आप लिख सकते हो बादल बना के, जब भी कहीं भी क्वेश्चन रेशियो में आए तो हमें उसके साथ x लगा लेना है। ये आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी क्वेश्चन रेशियो में है तो हमें उसके साथ x लगा लेना। हमने x लगाया कि ये पूरी पूरी a की वैल्यू कितना हो गया? 2x, और b कितना हो गया? 3x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 से, तो हमारे पास पूरा पूरा एंगल आ गया। एंगल आ गया तो b प्लस c बराबर हमने 180 कर दिया और यहाँ से c की वैल्यू ज्ञात कर ली। ये था क्वेश्चन, बड़ा आसान सा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू मतलब ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स इक्वल हैं, तो हमें ये दिखाना है, कह रहा है प्रूव दैट पी क्यू एस पी आर टी। कह रहा है पी क्यू एस और पी आर टी मतलब बाहर वाले को हमें इक्वल दिखाना है। कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसके अंदर वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो उससे लगे हुए बाहर वाले दोनों एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन डाल के हम चालू करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास है क्या? कह रहा है कि एस टी एक लाइन है, एस टी एक लाइन है, तो वी हैव एस टी इज अ लाइन। ठीक है, ये हो गया। सो या फिर हाँ सो इसलिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 होगा। क्यों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्यों होगा? लीनियर पेयर। और कैसे होगा ये भी बता रहा हूं मैं। देखो पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, प्लस पी क्यू आर ये अंदर वाला एंगल। कह रहा है ये पूरा एक अगर लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो ये प्लस ये बराबर 180 होगा। लीनियर पेयर है। ऐसे ही एंड ऐसे ही एंगल इस तरफ वाला पी आर टी
एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर 180 होगा। इक्वेशन नंबर 2, ये भी हमारा लीनियर पेयर, क्या लीनियर पेयर, ठीक है। पी आर टी कौन सा है, ये बाहर वाला प्लस अंदर वाला बराबर 180, ये पूरा एक लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्लियर है। अब अगर दोनों 180 के बराबर हैं तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या पाया कि इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर, ये वाला लिखेंगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखो पी क्यू एस हमारे पास इक्वल में क्या है, हमें कह रहा है ये पी क्यू आर और पी आर टी, पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों कह रहा है इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा, चूंकि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये हमें गिवन में है कि ये पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं, हमने रीजन में लिख दिया। अब हमारे पास बचा क्या, एंगल बचा पी क्यू एस, क्या बचा है पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा प्रूफ हो गया ये पी क्यू एस पी आर टी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आसान सा होगा, आप लोग को समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं करना, हमें इस एंगल को प्लस करके 180 के बराबर लिख देना है। और ये क्यों लिखना है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। फिर इस एंगल को बराबर करके 180 लिख देना है, क्यों, लीनियर पेयर है। अब हमें कह रहा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे, हमारे पास बचेगा ये बराबर ये, हमारे पास बच क्या जाएगा, ये बराबर ये बराबर ये, हेंस प्रूफ। इतना ही करना है, ये बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरी तरीके से आपको बता सकता हूँ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, कह रहा है x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड ये आपस में इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। क्या प्रूव करना है कि एक ए ओ बी इज अ लाइन। तो दोस्तों इसे करना कैसे है, मतलब कि समझना कैसे, चालू कैसे करना है, ये मतलब कि क्या करना है, थिंकिंग कैसे होती है, ये समझना है। तो ए ओ बी इज अ लाइन प्रूफ करना है। हमें ये पता है, लीनियर पेयर्स के बारे में पता है कि अगर कोई एक लाइन है तो इसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर किसी पे 180 एंगल बन रहा है तो हमेशा एक लाइन होगा। अगर किसी लाइन पे या फिर किसी एक कर्व पे 180 डिग्री का एंगल्स बन रहा है तो जो कर्व होगा वो हमेशा ऑलवेज एक लाइन होगा। तो हमें यही प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 180 के। अगर हमने 180 के प्रूफ कर दिया तो ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर बन जाएंगे तो ए ओ बी लाइन बन जाएगी, क्लियर है। तो हमें ये करना है, तो हम गिवन से चालू करेंगे कि हमारे पास है क्या सोल्यूशन। वी हैव क्या है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, सॉरी अभी इसको छोड़ दो, हाँ ठीक है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारे पास है। इसको हम ऐसे बचा के रखेंगे, अभी हम इसका यूज करेंगे। हमें ये पता है कि कोई एक एंगल है और उसका संपूर्ण एंगल, मतलब पूरे एक सर्कल ऐसे हम सर्कल मान ले, तो एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360, कितना होता है 360। तो x प्लस वाई प्लस, या फिर ऐसे लिखो, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360, क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम x प्लस वाई लिख लिया, अब डब्ल्यू प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के, तो हम इसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे हमने ये लिख दिया x प्लस वाई बराबर 360। क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके स्थान पे हमने इसको लिख दिया। अब x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y बराबर 360। अब यहाँ से हमने टू को कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 360। 2 को उधर भेज दिया तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180। कैसे, 360 अपॉन में 2 जो कि 180 के इक्वल हो जाएगा,
अब x प्लस वाई कितना आ गया 360। तो ये क्या है, ये तो लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर। यहां लिखेंगे हम बट इट इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, सो इसलिए AOB इज अ लाइन। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इतना दिखाना था कि x प्लस वाई किसके बराबर 180 के। अगर 180 होगा तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया तो AOB इज अ लाइन हो गई, AOB इज अ लाइन हो गई। तो ये सिंपल सा एक प्रूफ है, बड़ा आसान सा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि POQ इज अ लाइन, POQ की लाइन है, एंड रे OR परपेंडिकुलर टू PQ। जो OR है वो PQ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब होता है ये एंगल जो हमारा है ये 90 के बराबर है। किसके बराबर है, 90 के। और OS इज अनदर रे, OS जो है वो अनदर रे, दूसरी रे बिटवीन रे OP और OR, OP और OR के बीच में है। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QS माइनस POS। कह रहा है कि QOS माइनस POS का आधा करेंगे तो ये ROS के बराबर आएगा। तो इसे हमें ज्यादा, ये थोड़ा सा पेचीदा सा लगता है अगर आप इसे पढ़ेंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है। सोल्यूशन बड़ा आसान है। मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने का। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि प्रूफ क्या करना है। जिसमें दो चीजें हैं, एक QOS एक POS, दोनों को ले लेना है। पहले हम लिखेंगे, यहां से चालू करेंगे, एंगल QOS बराबर, QOS को हम लिखेंगे इसके इक्वल में। तो QOS बराबर क्या है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। तो पहले ये वाला एंगल लिखेंगे QOR, क्या लिखेंगे, एंगल QOR प्लस दूसरा ये वाला ROS, एंगल ROS। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, दूसरा क्या लिखेंगे हम, दूसरा क्या है POS, क्या है POS। तो यहाँ लिखेंगे एंगल POS बराबर, POS कहाँ है, यहाँ है POS। अब ये तो एक ही एंगल है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे POR, एंगल POR। अब देखो, अगर POR में से, POR हमने लिख दिया, POR कहाँ है, POR मतलब ये पूरा है। POR में से अगर हमने ROS माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया, ROS माइनस एंगल ROS, तो बचा क्या हमारे पास, यही POS। तो POS के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है। क्या करना था, हमने पहले पूरा लिखना था POR में से हमने ROS माइनस कर देना था, तो हमारे पास बच जाता POS। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या किया इसने, माइनस किया ना। तीसरा स्टेप इसने माइनस किया तो हम भी माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 2 2। अब पहले में से दूसरा घटाना या दूसरे में से पहले घटाना, तो हमें यहां से देखना है। QOS तो पहला है, तो QOS में से POS माइनस किया गया है, तो QOS में से POS माइनस करना है, मतलब पहले में से दूसरा माइनस करना। तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर, ये हो जाएगा एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस में ये लिखेंगे हम एंगल POR। अब ये हमारा जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, बाहर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, एंगल ROS हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो QOR ROS माइनस POR ROS। ठीक है, QOR हमारा क्या है, ये हमारा 90 के बराबर है। POR ये भी हमारा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर आधा 9 इस तरफ वाला 90 है तो इस तरफ वाला भी आधा 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। हमें ये पहले ही दिया है कि POQ इस लाइन है, POQ एक लाइन है, तो ये पूरा 180 होगा। तो अगर ये आधा है तो ये भी आधा ही होगा। तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये हमारा कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर, QOS और POS बराबर क्या बचा, ROS ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ROS, एक ROS। अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2ROS। अब इस 2 को हमको इस तरफ भेज देना है,
तो जब इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। क्लियर है? ये देखो कितना आसान सा सिंपल से भाषा में ये आपको प्रूफ हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं, आपको यहीं से देखना है, पहले QoS लिख लेना है। तो QoS बराबर में दो एंगल का सम दिखाना है, एक प्लस ये प्लस ये। फिर लिखना है आपको POS, POS दूसरे पे है, क्या करना है ROP में से ROP में से ROS माइनस कर देना है। क्या करना है POR में से ROS माइनस कर देना है, फिर दोनों को माइनस कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लेंगे। तो ये QR और POR ये दोनों 90 हैं, तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, बचेगा ROS प्लस ROS। ये 2 ROS, 2 को इस तरफ भेज देंगे, हमारा सवाल समाप्त, हमारा सवाल समाप्त। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दोस्तों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 1.6.1 का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इट इज अ गिवन दैट XYZ एक 64 है, XYZ एक एंगल है जो कि 64 है, एंड XY जब प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को हमने कहां तक प्रोड्यूस किया है? एक पॉइंट P तक। मतलब इसे हम आगे से बढ़ाते गए तो ये हमारा पॉइंट जो आया वो P आया, एक पॉइंट P तक हमने प्रोड्यूस किया। फिर कह रहा है ड्रॉ फिगर ऑफ फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। कह रहा है इसके द्वारा एक फिगर बनाओ। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। कह रहा है एक रे है वाई क्यू एक रे है जो कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब होता है दोस्तों इस पूरे एंगल को बराबर भागों में बांटना। मतलब कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है। मतलब ये इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। कह रहा है फाइंड जेड वाई पी, हमें जेड वाई पी निकालना है। जेड वाई पी मतलब ये पूरा एंगल्स निकालना है। फिर रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स मतलब होता है दोस्तों पहले एक्स निकालेंगे, फिर इसको 360 से माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास है क्या? वी हैव एक्स वाई जेड, या फिर ऐसे लिखो वी नो दैट एक्स वाई पी इज अ लाइन। हमें ये पता है कि एक्स वाई पी क्या है? लाइन है। अगर ये लाइन है तो सो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 क्यों दोस्तों? ये पता चल गया आपको लीनियर पेयर, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चनों में लीनियर पेयर यूज हुआ है, तो आपको लीनियर पेयर अच्छे से समझ लेना है। जिसको नहीं पता लीनियर पेयर वो इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब इन सबकी वैल्यू पुट कर दो। एक्स वाई जेड कितना है? 64 है। ये कितना है? एक्स है। ये कितना है? ये भी एक्स है, बराबर 180। 64 को उस तरफ भेजेंगे और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा 180 माइनस 64, तो ये हो गया 2x। 180 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, ये और 1, तो 116। ये कितना बचा? 116। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 116 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 58। कितना आ जाएगा? 58। तो ये हमारा x की वैल्यू होगी। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? हमें निकालना है, क्या निकालना था? हमें पहला एंगल निकालना है कि फाइंड जेड वाई पी। तो एंगल जेड वाई पी बराबर कितना है? जेड वाई पी बराबर क्या है? एक्स प्लस एक्स, मतलब कि 58 प्लस में 58 बराबर में 116। ये आ गया हमारा, ये 58 है, ये भी 58, तो ये हमारा 116 आ गया। दूसरा क्या निकालना है दोस्तों? दूसरा निकालना है हमें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स का मतलब आपको पता है दोस्तों 360 में से क्यू वाई पी माइनस कर देना है, तो 360 माइनस 58, तो ये आ जाएगा 302। इतना आ गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपके आंसर हो गए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको फिगर समझ में आना चाहिए कि फिगर कैसे बन रहा है। पहले आपको एक्स वाई जेड बनाना है, फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक। एक्स वाई को प्रोड्यूस मतलब कि इसको ऐसे आगे बढ़ा देना है, इसी की सीध में आगे बढ़ा देना है पी तक। फिर कह रहा है कि वाई क्यों है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब बीचों बीच ये बराबर ये, दोनों को हमने एक्स मान लिया।
अब फिर हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 6.1 आपको कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो